ओम शांति। आज बाबा के 12 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात जो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सोल श्री कृष्ण जी के जीवन से सीखेंगे, वो है विपरीत परिस्थितियों में भी सदा मुस्कुराना। कितनी परिस्थितियां सामने आई, लेकिन उन्हें भक्ति मार्ग में भी सदा मुस्कुराते हुए दिखाया। तो हम सबको भी पाठ सीखना है कि किसी भी परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। युवाओं के लिए एक विशेष बात जो हम सबको पालन करनी है कि युवाओं को जोश और होश दोनों का बैलेंस रखना है। जो कार्य करना है होश में रह के करना है। ज़ील एंथुजियाज्म अच्छी चीज़ है, उमंग उत्साह होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ होश में रहना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सभी को अंतःकरण से आज के इस दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक को अपने जीवन में उमंग उत्साह से भरपूर रहना है, मन से युवा बनकर रहना है। आज के दिन बाबा के महावाक्यों में बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात जो हम सबको सिखाई, जो हमें व्यवहार में बहुत मदद करेगी, वो है कि हमें जरा भी कभी अभिमान की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में अभिमान आ जाता है। जिसमें अभिमान होगा उसकी पता कैसे चलेगा? अभिमान वाले की निशानी, उन्हें अपमान की फीलिंग बार बार आएगी कि मेरी इंसल्ट हो गई। सच्चे योगियों का कभी अपमान होता नहीं। और वैसे भी जो प्रभु ने हमें शान दी है, स्वमान दिया है, वो बहुत ऊंचा है। अगर हम उसमें स्थित रहेंगे तो हमें कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। हमारी ऊंची शान है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वैसे भी जो अपनी शान में रहते हैं वो कभी परेशान नहीं होते हैं। साथ साथ बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि बच्चों का खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई। अगर ये कोई बात में हमें समझ में नहीं आता तो बाबा से पूछना है, बाबा से राय लेनी है। बाबा ने कहा कि अगर कोई आप दिक्कत महसूस करते हैं तो बाबा से पूछो। तो बाबा की श्रीमत का पालन करना है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। और एक और धारणा पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आपको कभी किसी को दुख नहीं देना है। आप सुख सागर के बच्चे हो, सुख सागर में लवलीन रहो और उसके लिए अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर की ओर अपना मुख कर लें, अंतःकरण से आत्मा के अनादि गुणों पे चिंतन करें, सुख सागर में समाये रहें। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बेदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। आसुरी मत पर चले मतलब विकारों की मत पर चले, रावण की मत पर चले तो दर बेदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो सुख धाम में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। क्वेश्चन है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? हमें बाबा से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? कौन सी होगी? सुनेंगे। बाप से ये उम्मीद रखनी है कि हम बाबा द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। घर मतलब परम धाम, घाट मतलब राजधानी, सत्युगी राजधानी में जाएं। बाबा कहते, बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। ये कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं आया हूँ
तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए अब मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो विकर्म ना बने। संगम पर बाबा हमें सुकर्म करना सिखाते हैं ताकि हमसे कोई विकर्म ना हो। संगम युग सुकर्म करने का युग है। इसमें कोई भी पाप का काम नहीं करना। देहाभिमान में आकर, दिखावे में आकर, स्वार्थ में आके जो भी कर्म करते हैं वो सब विकर्म का खाता बनता है। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे बाबा आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते अब घर चलना है। बाबा आए हैं ले जाने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। बाबा घर ले जाने आए हैं, ये बात भी याद तब रहेगी जब हम आत्म अभिमानी होंगे। देहाभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते बाबा मुसाफिर होके आया है। तुम भी मुसाफिर ही आए थे, अब अपने घर को भूल गए। हम सब भी मुसाफिर हैं, मूल वतन से यहाँ आए हैं इस सराय में। बाबा भी वहाँ से आए हैं हमें घर ले जाने के लिए। बाबा मुसाफिर होके आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए। फिर बाबा ने घर याद दिलाया और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने तब तक नहीं चल सकेंगे। बच्चे समझते बाबा तो ठीक कहते हैं, जब तक हम सतो प्रधान नहीं बने हम घर कैसे जाएंगे। बच्चे समझते हैं कि बाबा ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चलते हैं। पूछना है मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ या नहीं। अगर मैं सपूत नहीं तो मैं क्या हूँ। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले को सपूत बच्चा कहते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत दे, इसलिए दर बेदर हो गए। श्रीमत देने वाला एक बाप है, उस मत पर कोई बच्चे नहीं चलते हैं। बाबा की मत पे नहीं चलते हैं। बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं, मन मत पे नहीं चलना, पर मत पे नहीं चलना। किस पे चलना है? श्रीमत पर। बाबा की जो मुरली है उसमें हमें प्रतिदिन श्रीमत मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा कहते बच्चों को श्रीमत पे चलना है। कई बच्चे चलते ही नहीं, वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वो है आसुरी मत। ये भी है ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते आसुरी मत पर चल, तुमने इस गति को पाया। आसुरी मत पर चलते गए, कहाँ पहुँच गए। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वो है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं, रोज कहते हैं बाबा ईश्वरीय मत पे चलो, सुख धाम में चले जाएंगे। बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। बाबा खुद समझाते हैं, खुद पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको तो नहीं बिठा सकते, घर में रह के भी याद करना है। अभी पार्ट पूरा होने का है, वापस घर चलना है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं, घर भी भूल गए हैं। बाबा कहते सबको तो यहाँ सेंटर पर या माउंट आबू में नहीं बिठाएंगे, सबको अपने घर में रहते बुद्धि योग बाबा से लगाना है। हालांकि माउंट आबू में भी समर्पित स्टाफ है, वो तो अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किए हुए हैं, विश्व सेवा के लिए। बाबा कहते सबको तो ऐसे नहीं बिठाएंगे, बाकी सबको तो आना है, रिफ्रेश होके चले जाना है। घर में रहते बाबा को याद करना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं, कहा जाता ये अपना घर घाट भूल गए। बाबा कहते घर को भी याद करो, राजधानी को भी याद करो। अभी पार्ट पूरा होने का है, वापस घर चलना है, क्या ये भूल गए। अब वापस घर चलना है। बाबा पूछ रहे कि ये बात याद है कि हमें इस आवाज़ की दुनिया से परे शांति धाम में जाना है। अपनी राजधानी को याद करो, अभी पार्ट पूरा होना है। बाबा ड्रामा अनुसार ये बात याद दिलाते कि तुम घर बार को भूल एकदम भटक गए, श्रेष्ठ कर्म धर्म सब भूल गए। अब बाबा सावधान कर रहे हैं, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था। बाबा जब आते तो याद दिलाते हैं कि अब तुम अपना धर्म भी भूल गए, कर्म भी भूल गए। अब श्रेष्ठ कर्म करो, जो हो गया फुल स्टॉप, उसे याद नहीं करो। वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने समझाई। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं,
वो न तो पाप है ना पुण्य, बस जमा किया हुआ खर्च कर रहे हैं। संगम पर जो जमा हुआ वो प्रारब्ध मिली, हमने उसे यूज किया, वो अकर्म है। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। देहाभिमान में किए गए कर्म द्वापर से जब हम करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। संगम पर बाबा की याद में देहाभिमानी स्थिति में किए गए कर्म सुकर्म बन जाते हैं, जिसमें सुख देने की भावना, कल्याण देने करने की भावना है। बाबा आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना, ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। किसी को दुख देना ये बच्चों का काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पे चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। जो डायरेक्शन मिलते हैं उन पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सरलता, इन्हें धारण करना है। भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो पूछो। अगर कहीं हमें भोजन शुद्ध नहीं मिल रहा, किसी समस्या में फंसे हैं, तो बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा बात स्पेशल जो सेना में हैं, सैनिक हैं, कई बार उनको वहाँ पर भोजन की सुविधा नहीं मिलती है, तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ बच्चे बाबा से राय करें कहाँ थोड़ा खाना पड़ता है। जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, तो पतित दुनिया को पावन बनाते हो। भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है, नौकरी तो करनी है। ऐसे तो बाप नहीं कहेंगे कि छोड़ करके यहाँ बैठ जाओ। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते, रहना तो ग्रस्त व्यवहार में है। ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है। कहीं भी उलझते हैं तो बाबा कहते बाबा से राय ले सकते हैं, निमित्त आत्माओं से राय ले सकते हैं। जितना हो सके भोजन शुद्ध लेना है, बाबा की याद में बना हुआ लेना है। लेकिन कहीं किसी परिस्थिति में फंसे हैं तो ऐसे में राय लेनी है। बाबा ने कहा कहीं पर भी रहते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है। पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये रावण का छीछी घाट है। कलयुगी दुनिया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए ड्रामा प्ले अनुसार। मैं तुम्हें सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पे चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते, उन्हें भूल गए। बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। बाबा हमारे लिए आए हैं, हमें सुधारने के लिए परम धाम से आए हैं। तो बाबा कहते अच्छी तरह से सुधरना चाहिए, खुशी में आना चाहिए। हमें बेहद का बाप मिला, वही सुधार सकता है। अन्य किसी के बस की बात ही नहीं जो हम सबको सुधार सके। बाबा सुधारने आए हैं, अच्छी रीति सुधरना है, खुशी में रहना है। हमें बेहद का बाप मिला। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आपस में बात करते हो। है तो वो भी आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा है। उनका पार्ट है बच्चों से मिलने का, बात करने का। जैसे दो आत्माएं आपस में बात करती हैं, ऐसे परमात्मा हम रूहों से बात करते हैं, ये उनका पार्ट है। तुम आत्माई पार्टधारी हो, ऊंच से ऊंच से लेकर फिर नीच से नीच तक का पार्ट है। पहले ऊंचे भी थे, देवी देवता थे, द्वापर से नीचे आ गए, वो पार्ट भी बजाया। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाबा कहते मेरा पार्ट ऐसे थोड़ा ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। बाबा है पतित पावन, याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। बाबा कहते जब कोई बीमार होते तो कहते ठीक करो। बाबा कहते मेरा जो असली काम है वो पतितों को पावन बनाना है। श्रीमत पे चलो तो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाप कोई कृपा व आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा कहते अगर वो चाहिए वो तो साधु संतों के पास जाओ। यहाँ तो बाबा कहते अपने पर आप ही कृपा करो, जो श्रीमत मिलती है उस पे चलो। बाबा ऐसे किसी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं करते हैं। मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाबा पूछते मैं तुम्हें विषय सागर से निकाल कर क्षीर सागर में ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंसते हो। मैं तुम्हें
नरक से निकालने आया हूँ, विषय सागर से निकालने आया हूँ। फिर बाबा कहते क्यों फंसते हो? मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कोई विकर्म ना बने। किसी को दुख मत दो, पतित का अन्न नहीं खाओ, विकार में नहीं जाओ, अशुद्ध अन्न नहीं खाना, तामसिक भोजन नहीं खाना, नॉनवेज, मांसाहार, ये सब चीज़ें जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं वो नहीं लेना। बाबा की याद में बना हुआ गुड वाइब्रेशन वाला सात्विक भोजन खाना है, जो भगवान को भोग लगा हुआ हो। बाबा कहते पतित अन्न नहीं खाना। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, देखते हो माया के कैसे विघ्न पड़ते हैं। एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता, उनका काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बाबा कहते तो भी डरना नहीं, मैं तुम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची कथा है। अब तुम सच्ची गीता भी सुनते हो, रामायण भी सुनते हो। बाबा की मुरली गीता भी है और रामायण भी है। रामायण में क्या आता है? सीता चोरी हो गई, शोक वाटिका में चली गई। आत्मा रूपी सीता जब 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है, समझो वो रावण की जेल में आ गई। बाबा आकर के हमें उस शोक से निकालते हैं, दुख से निकालते हैं। सभी आत्माएं रावण की जेल में हैं। पूरी ही दुनिया, बाबा कहते लंका है, सब विकारों में फंसे हुए हैं। शिव बाबा राम आए हैं हमें वहां से मुक्त करने के लिए। बाबा कहते रामायण भी तुम सुनते हो, एक राम सीता की बात नहीं है। इस समय सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है। यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। बाबा है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब ब्राइड्स हैं। सभी आत्माएं सजनियां हैं, बाबा साजन हैं। तुम्हें अब रावण राज्य से बाबा छुड़ाते। यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहते हैं अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक नहीं होता। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम रख देते हैं अशोक का होटल। बाबा कहते सारी दुनिया बेहद का होटल ही समझो, पूरी दुनिया होटल ही समझो, शोक की होटल है। चारों तरफ शोक है, दुख है, अशांति है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुम्हें देखो बाबा कहाँ ले जाते हैं? सच्ची सच्ची अशोक वाटिका सतयुग है। बाबा कहाँ ले जाते हैं? अशोक वाटिका में, सतयुगी दुनिया में। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। हमारा भी यही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पे समझाते हैं फलाना देश कहाँ पर है, मैप होता है, मैप से पता चल जाता कौन सा देश कहाँ पर है। यहाँ पर भी बाबा कहते हैं चित्रों के द्वारा ज्ञान समझना सहज हो जाता है। तुम समझाते हो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनाते, कहते हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं भाई भाई हो, गॉड फादर कहते हो, तो कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। गॉड फादर वो परम पिता है हम सबका, तो लड़ना क्यों चाहिए? शरीरधारी बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहने हैं, तो तुम्हें जरा भी लून पानी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते आपको तो जरा भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शिव बाबा के बच्चे होने के नाते आप भाई भाई हो, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा, कुमार कुमारी, तो जरा भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं, सब बीके शिव बाबा की मत पर चलते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सब बंधनों को हल्का करते जाओ। एक के साथ नाता जोड़ो, बाकी सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, 16 घंटे आराम व धंधादी जो करना है करो। मैं बाबा का बच्चा हूँ कभी मत भूलो। धंधा करो, ऑफिस संभालो, परिवार संभालो, जिम्मेवारियाँ संभालो, सब कुछ करते हल्का रहना है। बस याद करो मैं बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, ये बात भूलो नहीं। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ ही रहना है। बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं।
यहाँ पर हम सब ब्रह्मा की संतान बी के हैं। बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा को तो शरीर नहीं है, तुम्हें तो स्थूल शरीर है, वो है परमात्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, ये भी समझने की बात है। हम सब ने सतयुग से कलयुग अंत तक पाठ बचाया, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बाबा भी हमें ही आकर ये पूरी नॉलेज देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों ने कैसे कैसे पाठ बजाया, बाबा आके अपना परिचय देते, मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारे बुलावे पे आया हूँ, तुम बुलाते आए हो ना, मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। वो अजन्मा है, जन्म लेते भी हैं लेकिन दिव्य और अलौकिक। बाबा अजन्मा अकर्ता है, अवतरित होते हैं ज्ञान देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा तन में। उनका जो अवतरण है वो दिव्य और अलौकिक है, तभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ तब रात पूरी होती है, रात को मैं दिन बनाता हूँ। शिव बाबा आते हैं, कलयुगी रात को दिन बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान सागर कहते हैं, वो सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, लून पानी मत बनो, तुम्हें सदा हर्षित रहना है, सबको बाबा का परिचय देना है, सदा हर्षित रहना है, जो भी कोई मिले उसे खाली नहीं भेजना, बाबा का परिचय देना है, बाबा को याद कर परिचय देना है। बाप को ही भूले हुए हैं। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, निराकार भगवान उवाच, निराकार आत्माओं प्रति, कि तुम भी निराकार हो फिर साकारी बने हो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अंदर ही अंदर ये बात घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती हूँ, ये बात घोटते रहो। मैं आया हूँ, कितना सहज समझाता हूँ, मुझे याद करो, बहुत बहुत मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देता है। शिव बाबा वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देता। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, यहाँ तुम आते हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते बाल बच्चे देखते हुए भी बुद्धि बाप की तरफ, राजधानी की तरफ रहे। परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, उन्हें देखते भी बुद्धि बाबा की तरफ रहनी चाहिए। तुम आए हो बाबा से वर्षा लेने के लिए, पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। जो ब्राह्मण है वो देवताओं से भी ऊंच है। तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो, फिर पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हो। जो ब्राह्मण है वो बहुत सेवा करते हैं, देवी देवताएं तो संपूर्ण स्वरूप हैं, उस समय सेवा नहीं करते हैं। अब बाबा कहते हैं आप कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अटेंशन से सुनेंगे। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाबा के डायरेक्शन पे चलना है, सदा हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना, मतलब लड़ना झगड़ना नहीं, सबको बाबा का परिचय देना, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी का वरदान प्राप्त करते हैं वो बाप समान सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सब आत्माओं को सुख का खजाना बांटते हैं। तो अंतर्मुखी बन
ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। कोई भी आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाबा के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे आप भी भरपूर बनो। जब आप अंतर्मुखी बन जाएंगे, आपकी अवस्था अच्छी हो जाएगी, आप भरपूर हो जाएंगे, तो दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। अंतर्मुखता की गुफा में बैठेंगे, शांत रहकर याद करेंगे बाबा को, तो बाबा के प्यार में समा जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरा साथी है, मैं भगवान का साथी हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे चुना। मैं कोटों में कोई में भी कोई भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा हूँ, तो उससे अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। आज का व्रत रहेगा, फीलिंग प्रूफ रहना है और श्री कृष्ण जी की तरह हर्षित रहना है। गीता ज्ञान पर आधारित साप्ताहिक कोर्स का आज तीसरा लेसन है। सभी भाई बहनें इसे जरूर सुनें।